तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें डीएलएड बैक पेपर रिजल्ट का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, कैसे देख पाएंगे आप लोग अपना रिजल्ट, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए सवाल यहाँ पर यह भी था कि शिक्षक भर्ती का पेपर कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से होगा धरना और अगली सरकार किसकी आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि अगर नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता तब दोस्तों सरकार किसकी बननी चाहिए और किस सरकार में वैकेंसी निकल कर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी इस सरकार में जो हमारी वैकेंसी आई थी, एक आई थी हमारी 68,500 शिक्षक भर्ती और एक आई थी 69,000 भर्ती। देखिए 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी, ये शिक्षा मित्रों का एक समायोजन था। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं या बीएड का कोर्स कर रहे हैं, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी दोस्तों समायोजन के रूप में आई है। अगर शिक्षा मित्रों को नौकरी से ना निकाला जाता तो ना तो दोस्तों 68,500 भर्ती निकल कर आती, ना तो 69,000 आती। मतलब एक तरफ उनको नौकरी से निकालकर उन्हीं पदों को दोबारा भर दिया गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ये नई भर्ती नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर रहे थे कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको बता दें रिजल्ट के लिए दोस्तों सिर्फ आप कौन सी वेबसाइट देखिए, dledresult.com। स्पेलिंग याद रखिए, DELEDRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर सवाल है कि शिक्षक भर्ती का पेपर कब तक होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी टेट का जो हमारा पेपर है अभी 28 नवंबर को पेपर कराया जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमारा जो डीएलएड का रिजल्ट का इंतजार है वो क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कि जितने बच्चों की बैक वैक लगी है, यूपी टेट की दोस्तों जो परीक्षा हो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वैलिड हो, इसीलिए दोस्तों डीएलएड छात्रों का धरना हुआ। और दोस्तों देखिए पीएनपीसी की तरफ से जो अपडेट आई उसमें यह कहा गया कि हम हर हालत में रिजल्ट को दोस्तों 22 तारीख तक, 22 अक्टूबर तक शाम को या दोस्तों 23 अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 22 अक्टूबर और देखिए 21 अक्टूबर आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट और कुछ अपडेट हम 22 अक्टूबर की देख रहे हैं। तो ये मान के दोस्तों चलिए कि 22 अक्टूबर शाम तक रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो 23 अक्टूबर तक। अगर दोस्तों रिजल्ट नहीं आता तो हमें फिर से धरना देना पड़ेगा। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों हमसे छोटी सी चूक हो गई तो हम नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जितने बच्चों की बैक लगी, जो बच्चे फेल प्रशिक्षु हैं, इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि बैक नहीं लगना है, रिजल्ट आना बेहद जरूरी है, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों आपका एक सवाल होगा कि हम रिजल्ट में फेल हो गए या फिर से बैक लग गई तब क्या होगा। उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों कुछ और अपडेट निकल कर आई। देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों इस बार शामिल होंगे 51 लाख अभ्यर्थी। शैक्षणिक विवरण वेबसाइट पर दोस्तों ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 लाख बच्चे दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई में दोस्तों अलग होते हैं, आईसीएसई में अलग। तो टोटल अगर आप बच्चों की संख्या निकालिए, सोचिए कितनी ज्यादा है और नौकरी कितनी निकल कर आ रही है। मतलब दोस्तों अंदाजा लगाइए कि ये सरकार ने कितनी आपको नौकरी दी शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में। ये तो एक समायोजन था। अगर दोस्तों नई भर्ती की बात करें तो अभी जो हमारा 17 अक्टूबर को पेपर हुआ था 1894 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 1504 पद थे शिक्षक भर्ती के, मतलब सहायक अध्यापक के, 390 पद थे दोस्तों प्रधानाध्यापक के। तो ये दोस्तों भैया सरकार ने वैकेंसी निकाली थी। तो आप लोग सच्चाई जरा जाना करिए, उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी आएगी। ठीक है, अगर आपको समय से स्कॉलरशिप मिला हो, देखिए कम से कम अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या आपके लिए, स्कॉलरशिप। तो गाइस हमने कमेंट बॉक्स में स्कॉलरशिप का भी लिंक दे रखा है। और देखिए दोस्तों चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी आने वाली है, तो याद रखिएगा कि चुनाव के समय हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपको दे दी जाए। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हाई कोर्ट का आदेश लागू करने पर जताई असमर्थता, पढ़े आखिर कौन सा दोस्त यह मामला है। पूरी अपडेट देखेंगे कि शिक्षा मंत्री जी दोस्तों मतलब आदेश लागू नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी दिक्कत आ गई। और देखिए दोस्तों जो हमारा डीएलएड का रिजल्ट घोषित होगा, आप लोग अपना रोल नंबर तैयार रखिए और डेट ऑफ बर्थ के साथ। ठीक है, कभी कभी दोस्तों आपसे डेट ऑफ बर्थ मांग लिया जाता है कि वेबसाइट डाउन ना होने पाए, तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे। और जो हमारा सवाल था कि शिक्षक भर्ती का आखिर पेपर कब तक होगा, तो गाइस जनवरी से पहले शिक्षक भर्ती का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अगर उससे पहले वैकेंसी निकल आ जाएगी तो फिर आपको पता ना कि यूपी टेट का पेपर हमारा 28 नवंबर को होगा, रिजल्ट 28 दिसंबर तक आ सकता है। रिजल्ट की 200 तारीख में थोड़ा बहुत बदलाव भी कभी कभी हो जाता है, अधिकांश लेट हो जाता है रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है कि मामला कोर्ट में जा सकता है। और देखिए यूपी टेट का मामला कोर्ट ना जाए ऐसा हो भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, जानबूझ कर अभी आप देखेंगे पीएनपी की तरफ से कुछ ऐसे विवादित प्रश्न रख दिए जाएंगे जिसके चक्कर में दोस्तों मामला कोर्ट चला जाता है। तो देखिए एक बात और आपको बता दें,
अगर आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो अगर वैकेंसी नहीं आई तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। अगर दोस्तों चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगा, देखिए चुनाव होने के कम से कम 2 से लेकर 3 साल बाद ही वैकेंसी फिर आ पाएगी। कोई भी सरकार दोस्तों नई नहीं आती तो आपको पता है कि भैया ढेर सारे लॉलीपॉप दिए जाते हैं, वैकेंसी की दोस्तों प्रक्रिया धीरे धीरे की जाती है। तो उम्मीद दोस्तों यहाँ पर बच्चे यही कर रहे हैं कि योगी सरकार एक बड़ी वैकेंसी शिक्षक भर्ती में लेकर आए। और देखिए दोस्तों डीएलएड छात्रों की एक और मांग थी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर भी किया जाए या डीएलएड के छात्रों को वरीयता दी जाए। तो देखिए जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर डीएलएड छात्रों को वरीयता मिल जाती है तो नौकरी पाना दोस्तों बेहद आसान हो जाएगा। डीएलएड में रहते रहते आप परीक्षा को सिर्फ पास भी कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन अगर बीएड के उम्मीदवार रहेंगे तो फिर आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, सिर्फ पासिंग मार्क से काम नहीं चलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ डीएलएड छात्रों के साथ धोखा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो वैकेंसी आई थी हमारी टीजीटी की, उसमें बीएड के छात्रों को मौका दिया गया लेकिन डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं दिया गया। इसी वजह से दोस्तों बच्चे बेहद परेशान हैं कि डीएलएड छात्रों को मौका नहीं मिला है। ठीक है, जरा इस अपडेट को भी पहले हम आपके सामने रखते हैं। देखिए सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों व प्रतिनिधियों के बच्चों के पढ़ने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर सती द्विवेदी का कहना है कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का 6 साल पुराना वह आदेश याद है जिसमें कहा गया था कि सरकारी खजाने से वेतन या सुविधा ले रहे बड़े लोग के बच्चे जब तक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं होगा। लेकिन अयोध्या पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी कहते हैं कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी के साथ दोस्तों वह सवाल भी करते हैं कि क्या अफसरों, पत्रकारों और व्यापारियों के बच्चे पढ़ने से ही सुधार होगा? क्या गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वह स्कूल ठीक नहीं होगा? हाई कोर्ट के आदेश पर दोस्तों उन्होंने क्या सफाई दी? इसी के साथ दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और योगी के प्रयास से अयोध्या बदल रही है और आने वाले दिनों में यह एक मॉडल साबित होगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने अयोध्या पहुंचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश से कतई इत्तेफाक नहीं रखते जिसमें कहा गया था कि जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। ठीक है, ये दोस्तों मामला था। और एक बात और याद रखिए जरा, हाई कोर्ट का दोस्तों आदेश ठंडे बस्ते में, जी हाँ दोस्तों, ठंडे बस्ते में पड़े हाई कोर्ट के इस आदेश पर पहली बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी ने अजीबोगरीब बयान देकर साफ तौर पर ऐसा कोई भी आदेश मानने से असमर्थता जता दी। तो ये दोस्तों बड़ा मामला है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। सोचिए हाई कोर्ट तक के आदेश को यहाँ नहीं माना जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया क्या होगा यूपी का। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस अपडेट को देखिए, जो हमारा दोस्तों बैक पेपर का रिजल्ट है, मतलब दोस्तों जो हमारा रिजल्ट घोषित होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है। देखिए अभी दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर की तो कॉपी अभी सही से चेक नहीं हो रही तो भाई रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो बिना चेक हुए कॉपी तो रिजल्ट आता नहीं है। तो चतुर्थ सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट है वो दोस्तों नवंबर के लास्ट तक आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल होगा, अगर दोस्तों हमारा द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो जाता 22 या 23 अक्टूबर तक, तो बच्चे डिमांड करेंगे कि 15 दिन के अंदर नई डेट शीट आए या 15 दिन के बाद पेपर करा जाए। फिर दोस्तों जो बच्चों की बैक लग जाएगी फोर्थ सेमेस्टर में उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी हमें जल्द से जल्द जारी करवाना पड़ेगा। अगर दोस्त ये रिजल्ट समय से नहीं आ पाया तो फिर याद रखिएगा कि जिन बच्चों की बैक फोर्थ में लगेगी उन बच्चों को अभी जो फोर्थ का पेपर होगा उसमें मौका नहीं मिल पाएगा। तो याद रखिए दोस्तों अब बच्चे इस कोशिश में लगेंगे कि जल्द से जल्द चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाए। अगर फोर्थ का पेपर जल्द से जल्द नहीं होगा तो फिर जल्द रिजल्ट जारी करवाने का भी सारा मैटर खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए मेन मुद्दा हमारा शिक्षक भर्ती ही है। यूपी टेट तो चलिए सही है, कम से कम पेपर वैलिड होना चाहिए, नहीं तो अगर शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगली वैकेंसी कब आएगी भगवान भरोसे है। और पहली बात आपको बता दें यही वाली वैकेंसी आ जाए तो भी दोस्तों बहुत बड़ा कल्याण होगा बच्चों का। ठीक है, देखते हैं दोस्तों सरकार क्या करती है। और आप लोग देखिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। और दोस्त याद रखिएगा आपको पता है कि पेपर लीक के मामले बहुत सामने आते हैं, तो आपकी जो तैयारी हो कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। अगर आप ऐसी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, फिर अगर पेपर लीक भी हो गया तो फिर आप याद रखिए अगर आपको नहीं मिलता तब फिर आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। ऐसा दोस्तों देखने को बहुत मिलता है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से करिए कि अगर कल को पेपर वायरल भी हो जाए तो देखिए वायरल पेपर में कोई बच्चा ऐसा नहीं कि 150 में 150 करके आ जाएगा। ठीक ठाक दोस्तों वो नंबर स्कोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी दोस्तों बढ़िया रहेगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और पेपर में धांधली होने के बाद भी अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो सब कुछ तैयारी है दोस्तों। अगर आप 150 में 150 लाने का दम रखते हैं तो कितनी बड़ी भी धांधली क्यों ना हो जाए, आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एकेडमिक का मैटर होता है, वहां दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसको भी जरा दोस्तों आप मेंटेन रखिएगा। और डीएलएड में इस बार बात कर लीजिए कॉलेज से कि प्रैक्टिकल में बढ़िया नंबर मिले। कैसे दोस्तों रिजल्ट देखना है, ठीक है, वो अपडेट हम आपको बता देंगे। वेबसाइट दोस्तों हमने बता दिया dledresult.com, आप यहाँ पर जा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। और जो आपका डीएलएड का स्कॉलरशिप का स्टेटस का लिंक है उसका भी लिंक, और 200 रोज की पर डे की जो अपडेट आएगी टुडे ब्रेकिंग न्यूज उसका भी लिंक हमने दे रखा है, उसको चेक करते रहिए। बाकी दोस्तों रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।